गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, कल मैंने आप लोगों को निर्देशन के महत्व के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करी थी। मुझे मालूम है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत साधारण सी बात है। आज मैं आपको निर्देशन किसे कहते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं बताऊंगा और परिभाषाओं को बताने के साथ उन्हें समझाऊंगा भी सही। और अंत में, इस लेक्चर के अंत में, मैं आपको निर्देशन की एक ओवरऑल परिभाषा जो आप द्वारा निर्मित की जाएगी, कैसे अपनी परिभाषा का निर्माण करेंगे, इस बात को भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम कुछ प्रचलित परिभाषाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने दी हुई है, उन परिभाषाओं को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहली परिभाषा, चाइशोम एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति में निहित सजीव तथा क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना, जिसकी सहायता से वह जीवन की समस्याओं को सुगमतापूर्वक तथा सरलतापूर्वक जीवन पर्यंत हल करने के लिए योग्य बनाता है। यह परिभाषा एक स्पष्ट रूप से एक बात इंगित करती है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, जिस प्रोसेस का ये गोल है, जिसकी ये बात है कि वह व्यक्ति के अंदर मौजूद उन क्रियात्मक शक्तियां, उन पोटेंशियल्स को डेवलप करे, को विकसित करे, जिसकी सहायता से वह जीवन में आने वाली समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सके और सॉल्व भी कर सके और इस योग्यता का भी विकास कर ले कि उस प्रकार की कोई जीवन में समस्या आती है तो वो उसको निर्देशन के माध्यम से हल कर सके। इनफैक्ट यह एक प्रोसेस है। एक परिभाषा एमरी स्ट्रप्स के द्वारा दी गई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि निर्देशन सहायता प्रदान करने वाली एक ऐसी प्रवाहित क्रिया है जो व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में उत्पन्न करती है। इट्स अ फ्लो, इट्स एन एक्शन। जो एमरी स्ट्रप्स की परिभाषा है उसने स्पष्ट रूप से कहा है, उन क्षमताओं का विकास करे जो व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक दृष्टि से हितकारी हो, हेल्पफुल हो। यह परिभाषा स्पष्ट रूप से यह बताती है, जो पहली परिभाषा थी चाइशोम की, वह तो बताती थी कि प्रोसेस है जिससे व्यक्ति के अंदर क्रियात्मक शक्तियों का विकास किया जाए। एमरी स्ट्रप्स कहता है कि ये क्रिया है, इट्स एन एक्शन, जिसमें व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास करे। एक अन्य परिभाषा डेविड वी टिडमैन, एक बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका यह कहना था कि निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। ये परिभाषा कुछ हटके परिभाषा है। ये परिभाषा निर्देशन की जो परिभाषा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है जो गोल से रिलेटेड है। तो निर्देशन का गोल बताते हुए परिभाषा बताती है कि निर्देशन का लक्ष्य व्यक्तियों को उद्देश्यपूर्ण बनाना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ व्यक्तियों के अंदर उस क्षमता का विकास करना है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं कर सके। एक अन्य परिभाषा और है गुड का नाम सुना होगा, GOOD, गुड एक एजुकेशनलिस्ट हुए हैं, उनका यह कहना था निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील
आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। इट्स ए प्रोसेस जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों और उसके बाद होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से गतिशील आपसी संबंध को एक प्रोसेस के रूप में पिरो लेना। गुड की परिभाषा यह स्पष्ट बताती है, इसमें न केवल व्यक्ति की क्रिया बल्कि व्यक्ति का दृष्टिकोण, जिसे हम अभिवृत्ति कहते हैं मनोविज्ञान की अर्थ में, एटीट्यूड, कि ऐसा एटीट्यूड डेवलप करे जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करे, साथ में व्यक्ति को व्यवहार को इस प्रकार से प्रभावित करे कि वो उसके अंदर जो विद्यमान जो शक्तियां हैं और जो विद्यमान मनोवैज्ञानिक गुण हैं, उन गुणों के साथ में एक आपसी संबंधन करे और संबंधन के फलस्वरूप अपने व्यवहार को आसानी से जी पाए। इन सारी परिभाषाओं को देखने पर एक कॉमन परिभाषा बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, वापस मैं रिवाइज कर रहा हूं। चाइशोम ने बताया था कि व्यक्तियों के अंदर शक्तियों का विकास करना, कौन सी शक्तियां? क्रियात्मक शक्तियों का, जिससे वह जीवन की समस्याओं को आसानी से हल करते हुए और बाद में आने वाली समस्याओं को भी हल कर पाए, ऐसी योग्यता को विकसित करते। एमरी स्टब्स का कहना था, एक प्रवाहित क्रिया है जो उन क्षमताओं का विकास करे जो सोशल रूप से या पर्सनल रूप से, सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमताओं को विकसित करे जो व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो अधिकतम रूप से व्यक्ति द्वारा उपयोगित की जाती है। इसी प्रकार से टिडमैन का कहना था, इसकी परिभाषा बहुत थी क्लियर थी। उनका ये कहना था कि निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण ही नहीं बनाना, बल्कि उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता प्रदान करना भी होता है। तो एक सारी परिभाषाओं को मिलाकर एक परिभाषा बनाई जा सकती है कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए उसे उन्नत पर अग्रसित करता है, जिसकी क्षमता तो पहले से विद्यमान है, किंतु अपने विवेक द्वारा उस क्षमता को सही दिशा प्रदान की जाए। तो कुल मिला के एक परिभाषा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्तियों को उस उन्नत पथ पर, उस सफलता के पथ पर, उस खुशहाली के पथ पर अग्रसित करता है, जिसकी क्षमता तो उसके अंदर पहले से विद्यमान है, किंतु वह स्वविवेक से अपनी क्षमता को सही दिशा देने में समर्थ होता है। थैंक यू। कल की क्लास में इस चैप्टर के आगे के बारे में बात की जाएगी।